नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। नाराजगी भुलाकर सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे दिया है। उत्तर प्रदेश के सिराथू से सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान 3 विधेयकों के पारित न होने के बाद पल्लवी पटेल ने कहा, ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं की हकमारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सपा समेत पूरे विपक्ष को बधाई देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार वंचित समुदाय की महिलाओं की विरोधी है। हालांकि अपने बयान के दौरान पल्लवी पटेल ने किसी सियासी दल या नेता का नाम नहीं लिया। पल्लवी पटेल ने कहा, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और बीजेपी को भूलने की बीमारी हो गई है। इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि 2024 में ये 400 पार का दावा कर रहे थे और अब सीमित हो गए। इसके बाद से ये सदमे में है और इन्हें जैसे सब भूल गया है। ये कैसे भूल सकते हैं कि 2023 में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल खुद इन्होंने ही पेश किया था और पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मति से उसे मजबूती से पास कराया था। ये उन्हीं के दस्तावेजों में दर्ज है, मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ। उस समय ये बड़ी हेडलाइन बनी थी कि देश में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तो अब ये कैसे गिर गया। जब एक बार पास हो गया था तो उसे लागू करने का समय था। जब 16, 17, 18 अप्रैल का विशेष सत्र बुलाया गया, पहले दिन संविधान संशोधन और परिसीमन पर चर्चा चल रही थी। उसी दौरान केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल की रात में चुपचाप महिला आरक्षण को लागू कर दिया, जिसकी नोटिफिकेशन सबने देखी होगी। यह भी अखबारों में बड़ी खबर बनी थी। तो फिर लागू होने के बाद बिल कैसे गिर गया? असल में जो गिरा है वह परिसीमन है। मैं पूरे विपक्ष को बार बार सलाम करती हूं कि उन्होंने महिला पुरुष की राजनीति से ऊपर उठकर लोकतंत्र को बचाने का काम किया। संविधान को सामने रखकर और उसके नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने परिसीमन और संविधान संशोधन विधेयक को गिराने का काम किया। बीजेपी सीधी बात नहीं करती, वो घुमा फिरा कर काम करती है। वो अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहती, इसीलिए वह देश की आधी आबादी को विपक्ष के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है बिल पहले ही पास हो चुका है और लागू भी हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आरक्षण कब लागू किया जाएगा।